Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ravi Cloud Physics. Today we will discuss about refraction through glass prism and dispersion of light. Okay, first of all we will discuss about prism. What is a prism? Let us start it. Prism. First of all discuss about prism. A prism is a portion. Statement of prism. A prism is a portion of a transparent prism is a portion of transparent medium bounded by two plane faces inclined to each other at a stable angle. Okay, तो एक्चुअल में प्रिज्म क्या है? प्रिज्म इज ए पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम. ये किसका पोर्शन होगा? ट्रांसपेरेंट मीडियम का, लाइक ग्लास मीडियम, जो क्या होगा? बाउंड होगा बाय टू प्लेन फेसेज. ऐसे बाउंड होगा वो, और बाकी आप लैब में चलोगे तब आपको वहाँ अच्छे से दिख जाएगा. प्रिज्म बाउंडेड बाय टू प्लेन फेसेज इंक्लाइन टू ईच अदर एट ए स्टेबल एंगल, और इन दोनों फेसेस के बीच एक पर्टिकुलर एक स्टेबल एंगल मेंटेन होगा. ओके, ठीक है. तो ये है प्रिज्म की स्टेटमेंट. अब हम जो बात करते हैं बच्चों, वो इसके बारे में बात करते हैं. रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म. ग्लास प्रिज्म के अंदर कैसे रिफ्रैक्शन होगा, इसके थ्रू से कैसे रिफ्रैक्शन होगा. एज यू नो वेरी वेल, जैसा कि आपको पता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री करती है तो वहाँ पे कौन सा फिनोमिना होता है बच्चों? वहाँ पे होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो जैसे ही एयर से लाइट एयर से किस में एंट्री करेगी? प्रिज्म में. तो वहाँ पे मीडियम में चेंज होगा, तो इस कारण वहाँ पे क्या होगा? रिफ्रैक्शन. उसके बारे में एक बार हम अच्छे से डिस्कस करते हैं, और वहाँ पे कौन कौन से एंगल जो फॉर्म होंगे उनको भी हम मार्क करेंगे. आपको इस डायग्राम को पेंसिल से बनाना है, ठीक है. अगर यहाँ पे अच्छे से नहीं बन रहा डायग्राम तो आप NCERT की हेल्प ले सकते हो, और या कोई अदर बुक आपके पास जो अवेलेबल है वहाँ से भी देख के बना सकते हो. ये होता है बच्चों एंगल ऑफ प्रिज्म. ठीक है, ये मैंने उसको नाम दिया ABC. ये जो हमारी रे है, दिस वन इज इंसिडेंट रे ऑफ लाइट. ये क्या है? इंसिडेंट रे ऑफ लाइट. ओके, अब जैसे ये यहाँ पे स्ट्राइक होगी, इंसिडेंट होगी, और नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया है, तो उसका क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा. क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा बच्चों. ठीक है, इसका रिफ्रैक्शन होगा. अब ये नॉर्मल है तो इसको नाम दे दिया मैंने N डैश और N. ये हमारा नॉर्मल है. अब यहाँ पे इस एंगल पे इंसिडेंट हुई तो इस एंगल को क्या नाम देंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस. और यहाँ पे उसका रिफ्रैक्शन हुआ है तो उसको नाम देंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. आपको जैसा कि पता है कि ये एंगल जो सारे फॉर्म होते हैं नॉर्मल के साथ फॉर्म होते हैं, ठीक है. अब यहाँ से ये रे ऑफ लाइट इमर्ज हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, ठीक है. ओके,
तो जैसा कि आप इसको नाम दे सकते हो कुछ भी। अगर ये इंटरफेस नहीं होता बच्चों, सपोज करो ए बी वाला इंटरफेस नहीं होता, तो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जाती, ये लाइट रे है ना बिल्कुल स्ट्रेट जाती, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता, मीडियम के अंदर चेंजमेंट नहीं होता, तो स्ट्रेट जाती। तो एक बार अगर हम इसको इग्नोर कर देते हैं कि ये ए बी फेस नहीं है, तो लाइट कैसे जाएगी। देखो मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ पेन से, तो इसमें गलती होने के चांसेस है, ठीक है। आप इसको अब मैं ये चेकआउट करना चाहता हूँ ये अपने पास से कितना डेविएट हुई है। तो ये तो इसका ओरिजिनल पाथ है, ठीक है। तो मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ इमर्जेंट रे को। ये कौन सी रे है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बच्चों, इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये कौन सी है, इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, ठीक है। इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे। तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये डेल, ठीक है, डेल। और ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। अब ठीक है, इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। सपोज करो इस पॉइंट को मैंने पी नाम दे दिया, इसको क्यू, ऐसे ही नाम दे सकते हैं। इस पॉइंट को नाम दे दिया ई, ठीक है। अब एक नॉर्मल यहाँ भी ड्रा होगा, आपको जैसा कि पता है इंटरफेस के ऊपर नॉर्मल ड्रा होता है, तो ऐसे मैं एक नॉर्मल यहाँ भी ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो इसने एंगल बनाया नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। देखो ये जो एंगल बनाया बच्चों, ये क्या है, ई, स्मॉल ई, जिसको बोला जाएगा एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या बोलेंगे इसको, एंगल ऑफ इमरजेंस। और ये एंगल, ये नॉर्मल है तो ये 90 होगा, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी कितना होगा, 90, ठीक है। आप चाहिए एंगल मत दिखाओ 90 वाला, जस्ट आप ये दिखा दो, ये एंगल है ना नॉर्मल के साथ, और ये रे है इमरजेंट रे। अभी ये पॉइंट नाम दे रहा हूँ आर, और ये हो गया एस, ठीक है। इसको नाम दे दिया मैंने जी, इसको एच, ठीक है, एच दे दिया, इसको ई, इसको सी, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया एफ, इस पॉइंट को, ठीक है। और ये नॉर्मल है, सेकंड नॉर्मल है, तो इसको एम डैश, ओके। ये आर हो गया, ये आई, डेल्टा, डेल, जी, एच, ओके। ये ऐसे नाम दे दिया। तो ये कंप्लीट या रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। देखो यहाँ पे क्या है, इंसिडेंट रे आई, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे ग्लास है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इंसिडेंट होगी तो क्या होगा, उसका रिफ्रैक्शन होगा, वो थोड़ी सी बैंड हो जाएगी। ये बाहर मीडियम कौन सा है, एयर है, तो रेयर मीडियम अंदर डेंसर है, तो क्या होगा, बैंड्स टुवार्ड्स नॉर्मल। फिर क्या होगा, बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, जब बाहर चली जाएगी। तो ये मैंने इंडिकेट किया है। ये उसका अगर ये इंटरफेस नहीं होता, ये भी बड़ा, तो ऐसे जाते ओरिजिनल, फिर इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। तो यानी कि ये जो रे ऑफ लाइट है जो आ रही है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ओके, ये अपने ओरिजिनल पाथ से कितने एंगल पे डेविएट हुई है, वो ये एंगल है डेल्टा, डेल सॉरी, ठीक है। तो मैं इसको नाम दे सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या मैंने माना है, ये बच्चों इम्पोर्टेंट है। पी तो क्या है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ई एफ क्या है, ई एफ हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, ई एफ इज़ क्या, रिफ्रैक्टेड रे। एफ एस क्या है, एफ एस इज़ इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, एफ एस इज़, ठीक है, इमर्जेंट रे, जैसा कि इसमें दिखाया गया डायग्राम में। एफ एस क्या है, इमर्जेंट रे। एंगल ऑफ प्रिज्म आपको जैसा कि बताया था। और ये क्या है बच्चों,
एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल आर क्या है, ये वाला एंगल, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और एंगल ई क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। और डेल क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये कुछ, ठीक है, आपको इस डायग्राम को पेन से ड्रॉ करना है आपकी फेयर नोटबुक के अंदर। ओके, तो ये कुछ एंगल आपको ध्यान होने चाहिए। अब एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है बच्चों, वो क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा n-1 a, ये फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है। डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, डेल्टा जो है, डेल एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन यानी कितने एंगल पे वो हमारी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट जो हमने की थी अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हुई है। ओके, ये डेल्टा है। अब इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला है n-1 इंटू ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, और n क्या है, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म। ठीक है, तो जो हमारा प्रिज्म जिस मेटेरियल से बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। कई बुक्स के अंदर इसका सिंबल क्या ले रखा है, म्यू भी ले रखा है, तो कोई बात नहीं, हमने जो सिंबल लिया है, जो मैंने पढ़ाया तो वहाँ क्या लिया था, n लिया है। तो डेल्टा इजकल टू n-1 इंटू a। ओके, तो यहाँ से हम ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। +2 के अंदर इसका डेरिवेशन फिलहाल ये थोड़ी आपकी हेल्प करेगा समझने के अंदर डिस्पर्सन ऑफ लाइट को। ओके, तो ये इसके बारे में था। अब एक बार हम देख लेते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ये बड़ा सिंपल फिनोमिना है स्टेटमेंट। इट इज़ द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट into its constituent seven colors on passing through a glass prism। ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं, वाइट लाइट को एक प्रिज्म से पास करवाते हैं तो वो क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। कितने कलर में बच्चों, 7 कलर में, ऑन पासिंग थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। तो उस फिनोमिना को क्या बोला जाता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और जो हमें, जब भी हम लाइट को स्प्लिट करवाएंगे, मतलब लाइट हमारी स्प्लिट होगी, तो वहाँ पे हमें एक बैंड मिलेगा 7 कलर का। क्या मिलेगा, बैंड मिलेगा 7 कलर का। उसको बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, विजिबल स्पेक्ट्रम। जैसे कि ये प्रिज्म है, इसको मैं रफली बना रहा हूँ, ठीक है, AB, ठीक है, ये प्रिज्म है, और यहाँ मैंने वाइट लाइट उस पर इंसिडेंट किया है, ए बीम ऑफ वाइट लाइट, दिस वन इज वाइट लाइट। ठीक है,
अब ये इससे पास होगी तो कितने कलर में स्प्लिट हो जाएगी? 7 कलर में। मैं इसको रफली दिखा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, ऐसे मैंने इसको सोल्व करने की कोशिश की है। रफली मैं बना रहा हूँ डायग्राम, ठीक है इसका। तो ऊपर जो कलर मिलेगा वो रेड मिलेगा, और ऐसे बैंड मिलेगा, ऑब्टेन होगा, और नीचे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? वोयलेट। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा जो कलर हमारा डाइवेट हो रहा है वो कौन सा कलर हो रहा है? डाइवेट वोयलेट कलर हो रहा है। डाइवेट देखो, ऐसे रे आ रही थी और यहाँ पे हो गया, और सबसे कम जो हो रहा है डाइवेट वो क्या हो रहा है? रेड कलर। ठीक है, अब इसका कारण क्या है डिस्पर्सन ऑफ लाइट का? वो देखो, ये थोड़ा सा इसको आप ऐसे बेंड कर लेना। इसका कारण क्या है डिस्पर्सन ऑफ लाइट का? कि प्रत्येक कलर की अपनी एक होती है, वेवलेंथ होती है। बात करते हैं कोज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट। कोज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इसका सिंपल सा कोज क्या है? ईच कलर हैज़ इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ। प्रत्येक कलर की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ होती है, सभी की होती है डिफरेंट डिफरेंट। और एक चीज़ तो आपको मैंने पहले बताई थी कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, यानी कि ये बताया था n क्या होगा? 1/λ। ये मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो हमारा कलर वो होगा डाइवेट होगा, वो कौन सा कलर होता है? वोयलेट। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैक्सिमम डेविएटेड कलर इज व्हाट? वोयलेट। ठीक है, और मिनिमम डेविएटेड कलर इज रेड। ठीक है, तो मैक्सिमम कलर जो हमारा डाइवेट होगा वो कौन सा होगा? वोयलेट। और मिनिमम जो होगा डाइवेट वो क्या होगा? रेड। अब ऐसा क्यों है? ठीक है, और बच्चों एक्चुअल में आपको ये मैंने बताया था ना कि जब हम इसको वाइट बीम को पास करेंगे प्रिज्म से तो हमें कलर का बैंड मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं? विजिबल स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? विजिबल स्पेक्ट्रम, विबग्योर, ये बैंड मिलेगा। ठीक है, ये पैटर्न होगा विबग्योर। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि रेड कलर ही सबसे ज़्यादा वोयलेट कलर ही सबसे ज़्यादा डाइवेट क्यों हुआ। जैसा कि आपको पता है कि रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है? मैक्सिमम होती है, और वोयलेट की मिनिमम होती है। तो यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। यानी ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, वाई वोयलेट कलर डेविएटेड एट लार्ज एंगल। ठीक है, तो ये इसका आंसर या सॉल्यूशन क्या होगा? एज आपको पता है कि लैम्बडा वेवलेंथ किसकी? वोयलेट कलर की क्या होती है? कम होती है एज कम्पेयर टू रेड। ठीक है, अगर ऐसा है तो आपको पता है कि वेवलेंथ जो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ
एन वोयलेट, यानी वोयलेट कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, लार्ज होगा एज कंपेयर टू रेड। ठीक है, जैसा कि आपको पता है ये जो हमने पढ़ी रिलेशन डेल्टा n-1 इंटू ए। ठीक है, तो ये किसके लिए ज़्यादा है, वोयलेट के लिए ज़्यादा है, n वोयलेट के लिए ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा है और माइनस में 1 करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी इनटू में a। ठीक है, तो यानी ये फैक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, n की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो फैक्टर इंक्रीज होगा। फिर अगर ये फैक्टर हमारा इंक्रीज होगा तो डेल भी इंक्रीज होगा, क्योंकि ये वाला फैक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो ये फैक्टर है इस फॉर्मूले के अंदर n-1 इस पे डिपेंड कर रहा है इनटू में a पे। तो ये फैक्टर इंक्रीज कब होगा, जब n इंक्रीज होगा। n किसके लिए जाता है, वोयलेट के लिए जाता है। अगर ये फैक्टर हमारा इंक्रीज हुआ तो डेल्टा भी इंक्रीज होगा, और डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो इस कारण वोयलेट कलर हमारा लार्ज एंगल पे डेविएट होता है। अब आपको पता है रेड के लिए n कम है, स्मॉल है ना, तो ये फैक्टर कम हुआ है तो डेल भी क्या होगा, उसके लिए क्या होगा, डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो सो डेल वोयलेट इज ग्रेटर देन डेल रेड, तो इसलिए डेल एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वोयलेट कलर विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर। ओके, आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये था उसके बारे में डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में। अगले लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।